तू ही है मेरा इकलौता यार। वर्द की परिधि होती है 2 पाई यार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। आप टाइम एंड वर्क पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे, लेकिन पाइप एंड सिस्टम भी उसी का ही भाई है। हिंदी में बोले तो नल और टंकी। जैसे कि आपके घर के अंदर एक टंकी लगी होती है और उसके अंदर एक नल होता है जो टंकी को भरता है, और 2 नल होते हैं जो टंकी को खाली करते हैं। एक नल जाता है रसोई के अंदर और दूसरा नल जाता है बाथरूम के अंदर। तो उसी के ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो सीजीएल मेंस 2020 के अंदर आया हुआ है, उससे समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो कि सीजीएल मेंस 2020 में पता नहीं कैसे आ चुका है। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पाइप और एक टंकी को क्रम से 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी कितनी देर में पूरी भरेगी। मान लेते हैं कि एक टंकी है छोटी सी, ठीक है। ये टंकी हो गई, इसके अंदर 2 नल लगे हुए हैं। एक ए, इसका नाम ए दे देते हैं, दूसरा नल है बी। ये दोनों टंकी को भरते हैं। ये अलग अलग की बात करें, जब ए टंकी को भरता है तो ये 12 घंटे का टाइम लेता है। जब बी टंकी को भरता है तो ये 18 घंटे का टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि अगर ये दोनों एक साथ टंकी को भरे, हम दोनों एक साथ टंकी को खोल दें। मान लेते हैं कि किसी दिन आपके घर पे मेहमान आ गए, तो कोई बाथरूम में घुसा हुआ है, कोई लॉन में बैठ के नहा रहा है, कोई रसोई में खाना बन रहा है मेहमानों के लिए, तो पानी ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो टंकी को जल्दी भरना पड़ेगा हमें। तो ए को टाइम लग रहा है 12 घंटे, बी को लग रहा है 18 घंटे। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। वही टाइम एंड वर्क वाला सीन, इन दोनों का लैसे लेना पड़ेगा। 18 दूना 36, दोनों का लैसे आ गया। एक दिन का काम यानी 1 आवर का टाइम, घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितना पानी भरेंगे। 36 का एक दिन का निकाला, 12 3 36, 3 और ये 2, यानी ये इनका 1 घंटे का काम हो गया। ए 1 घंटे में 3 काम करता है और बी 1 घंटे में 2 काम करता है। हमें इन दोनों से एक साथ काम कराना है। तो एक साथ ये कितना काम करेंगे, 1 घंटे के अंदर 5 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है हमारे पास, 36 काम है। टोटल 36 काम है। एक दिन घंटे के अंदर 5 काम करते हैं। 36 काम को कितने घंटे में कर लेंगे, 12 7 33, यानी 7 सही 1/5, और 1/5 को मिनट, यानी 7 से 1/5 आवर आ गए ये। अगर 1/5 को मिनट के अंदर बदलना है, मतलब 1/5 घंटे को हमें मिनट में बदलना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 12, यानी 7 घंटे और 12 मिनट के अंदर ये दोनों मिलके खाली टंकी को भर देंगे। पेश एक और खूबसूरत सा सवाल जो भी सीजीएल मेंस 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ही बनाते हैं फालूदा। 3 पाइप ए बी और सी एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं। ए और बी तो भरने वाले पाइप है जो भरने का काम करते हैं, 2 पाइप जैसे पिछली बार थे। और सी खाली करने वाला पाइप, मतलब सी खाली करने वाला पाइप है, मतलब जो आपके रसोई में लगा हुआ है, बर्तन धोने के काम आता है उससे पानी। सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप बी अकेले उस खाली टैंक को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए तो भरने में कितना टाइम लगा रहा है, 15 घंटे लगा रहा है। ए भरने में 15 घंटे लगा रहा है और सी उसे 12 घंटे में खाली कर रहा है, ना कि भर रहा है। तो हम यहाँ लगा देंगे -12, क्योंकि सी का काम खाली करने का काम है, इसलिए -12 लिखेंगे, क्योंकि खाली करता है। और ए प्लस बी और माइनस सी मिलके कितने घंटे में भरते हैं पानी को, 30/7, क्योंकि ए और बी तो भरने का काम करता है, इसलिए इन दोनों के साथ हमने प्लस का साइन लगाया। जबकि सी खाली करने का काम करता है, इसलिए सी के साथ हमने माइनस का साइन लगाया। अब इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, जो आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम निकालते हैं, 30 दूनी 60। अगर भिन्न के अंदर कोई संख्या दी हुई है और उनका एलसीएम निकालना है, तो अंश जो ऊपर वाली संख्या है इसका तो हम एलसीएम लेते हैं, 30, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इनके नीचे 1 1 मान लेते हैं। तो 1 1 और 7 का जो नीचे वाली संख्या है हर है, उनका हम लेते हैं एचसीएफ। तो इनका एलसीएफ 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो 60 लिख दिया। अब इनका 1 घंटे का हम टाइम निकाल लेंगे, 15 चौके 60, 1 घंटे, 12 पंजे 60, 5 या माइनस में ही लिखेंगे, क्योंकि इसी का काम खाली करने का काम है। और ये
यहाँ आ जाएगा 30 दूना 7 दूना 14, ये आ गया 14 काम इसका। ठीक है, और हमें पूछा कि बी अकेले उस टंकी को कितने टाइम में भरेगा। हमारे पास ए की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है, ए बी और सी की तीनों की मिला के, लेकिन हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है ताकि हम इसका आंसर कर सके। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या दिया हुआ है 14, एक दिन की एफिशिएंसी। यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू 4 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है -5, और ये माइनस का सी बराबर 14। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी की वैल्यू क्या है -5 है, माइनस इंटू -5 बराबर 14। तो ये बी, ये 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से 9 गया, कितने बच गए 5, बी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, टोटल काम कितना है 60, टोटल काम है 60। बी 1 घंटे में कितना काम करता है, बी 1 घंटे में काम करता है 5 काम। बी 1 घंटे में 5 काम करता है, तो 60 काम को कितने टाइम में कर देगा, 12 पंजे 60, यानी 12 घंटे के अंदर बी खाली टंकी को भरने का काम करेगा, पूरी खाली टंकी को भर देगा। एक और खूबसूरत सा सवाल वैसे आपके सामने, ये भी CGL मेंस 2020 के अंदर आया हुआ है। 2020 में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं CGL मेंस के अंदर पाइप एंड सिस्टम के। वैसे तो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन 2020 के अंदर क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। कितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी कम आ सकते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। इसमें दिया है कि ए को 16 घंटे लगते हैं किसी टंकी को भरने में, बी को लगते हैं 24 घंटे, और सी को लगते हैं 40 घंटे खाली करने में, यानी माइनस। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 120 आ गया इन तीनों का एलसीएम। 16 पंजे 80, 16 21 का आ जाएगा, नहीं 120 नहीं आएगा इनका एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा यार, ये तो भारी पड़ गया क्या। 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 2 3 और 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 घंटे 24, यानी 240 आ गया इनका एलसीएम। 240 इनका एलसीएम आ गया। तो 16 का एक दिन का वर्क काम निकाल लेते हैं तीनों का। एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 240 के अंदर हम भाग देंगे 16 का। 8 दूनी 16 इन 5 तिया 15, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 6 हो गया माइनस के अंदर। अब यहाँ बोला है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, तीनों एक साथ काम करते हैं। तीनों एक साथ कितना काम करेंगे, ये 15 और 10 तो भर रहे हैं पाइप को, और 6 खाली हो रहा है 1 घंटे के अंदर, 1 ओवर के अंदर। तो 15 + 10 - 6 कितने हो गए, 15 और 10 25 और 6 19, 25 में से 6 गया 19 काम हो रहा है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब इसने बोला है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 10 घंटे तक तो ये तीनों काम करते हैं, मतलब 10 घंटे तक। 1 घंटे में अगर 19 काम हो रहा है तो उस 10 घंटे में कितना काम होगा, 190 काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना है 240 है, तो 240 में से 190 काम हो गया, तो बाकी काम कितना बच गया, 4 1 5, 50 काम बच गया। ठीक है, 50 काम बच गया हमारे पास, 50 काम बाकी है। इसने बोला है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 10 घंटे तक तो तीनों काम करते हैं, यानी 1 घंटे में 19 काम हुआ, 10 घंटे में 190 काम हुआ, 240 में से 190 काम हो गया, 50 काम बच गया हमारे पास शेष। 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को कितने घंटे में भरेगा। सी को बंद कर दिया तो बच गए कौन से, ए और बी बच गए, मतलब ए और बी को काम करना है, और ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 15 और 10 25 काम करते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 25 काम करते हैं, और हमारे पास काम कितना बचा है, 50 काम बचा है। तो 50 काम टोटल है, और 1 घंटे का काम है 25, तो 50 काम को कितनी देर में कर देंगे, 25 गुना 50, यानी 2 घंटे के अंदर बाकी काम हो जाएगा।
तो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगली क्लास में और ट्यूशन लेके आएंगे पाइपर सिस्टम के। कोई डाउट हो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ओके, टाटा, बाय बाय।